कहते हैं जिंदगी कभी कभी इंसान को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देती है कि उसे नीचे खड़े वो लोग दिखना ही बंद हो जाते हैं जो कभी उसकी नींव हुआ करते थे। और उस रात कुछ ऐसा ही होने वाला था। शहर के सबसे आलीशान होटल में रोशनी इस तरह जगमगा रही थी जैसे आसमान के सारे सितारे जमीन पर उतर आए हों। हर तरफ हंसी, शोर, संगीत और खुशियों का माहौल। आज शहर के जाने माने बिजनेसमैन की बेटी की शादी थी और इस शादी में शामिल होने आए थे बड़े बड़े अफसर, नेता और नामी लोग। उसी भीड़ के बीच खड़ा था अर्जुन वर्मा, एक युवा आईपीएस अधिकारी, तेज नजर, सख्त व्यक्तित्व और कंधों पर चमकती सितारी। लोग उसकी तरफ देख रहे थे, कोई सम्मान से तो कोई ईर्ष्या से, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो इस मुकाम पर पहुंचने के बाद होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई खालीपन, कोई अधूरी कहानी अभी भी सांस ले रही हो। अचानक कुछ बदलता है। अर्जुन की नजर अचानक भीड़ से हटकर उस कोने में जाती है जहां कुछ वेट्रेस और स्टाफ मेहमानों को खाना सर्व कर रहे थे। और तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाकर ठहर जाती है। सफेद सादी सी यूनिफॉर्म, थके हुए कदम और चेहरे पर सालों का संघर्ष। वो लड़की सिर झुकाए काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया, अर्जुन की सांसें थम गईं। ये कैसे हो सकता है? उसके होंठ धीरे से कांपते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, मीरा थी। अर्जुन की आंखों के सामने जैसे पूरा अतीत घूमने लगा। एक छोटा सा गांव, कच्चे घर और गरीबी से जूझती जिंदगी। अर्जुन अपने पिता को बचपन में ही खो चुका था। घर में सिर्फ उसकी मां और छोटी बहन थी। हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष और ऊपर से पढ़ाई का सपना। लेकिन उसी गांव में एक लड़की थी, मीरा, चुप रहने वाली लेकिन दिल की बहुत मजबूत। वो अर्जुन के हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रहती थी। जब अर्जुन के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो मीरा किसी तरह इंतजाम कर देती। जब स्कूल की फीस भरने का वक्त आता तो अर्जुन को समझ नहीं आता क्या करे, लेकिन हर बार किसी ना किसी तरह पैसे पहुंच जाते। अर्जुन को लगता था कि शायद गांव के मास्टर जी मदद करते होंगे, लेकिन सच कुछ और ही था। मीरा सुबह सुबह उठकर दूसरों के घरों में काम करती, खेतों में मजदूरी करती और जो भी कमाती चुपचाप अर्जुन की पढ़ाई में लगा देती। कभी उसने अर्जुन को यह एहसास नहीं होने दिया कि वो उसके लिए क्या कर रही है। उसके लिए बस एक ही सपना था, अर्जुन को बड़ा अफसर बनाना। एक वादा। एक दिन अर्जुन गांव छोड़कर शहर जाने वाला था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में डर भी। तभी मीरा उसे गांव के बाहर तक छोड़ने आई। हवा हल्की हल्की चल रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, एक बात कहूं? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ बोलो। मीरा ने नजरें झुका ली। जब तुम बड़े अफसर बन जाओगी तब क्या तुम मुझे भूल जाओगी? अर्जुन तुरंत बोला, पागल हो क्या? मैं खुद को भूल सकता हूं पर तुम्हें नहीं। मीरा की आंखों में हल्की सी चमक आई। सच? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सच। और ये वादा रहा, जिस दिन मैं वापस आऊंगा सबसे पहले तुमसे ही मिलूंगा। मीरा मुस्कुरा दी, लेकिन शायद उसी भी कहीं ना कहीं डर था। वक्त बदलता है, शहर की जिंदगी, नई दुनिया, नए लोग, नई पहचान। अर्जुन पढ़ाई में डूब गया। धीरे धीरे उसने गांव से संपर्क कम कर दिया। फोन कम, चिट्ठियां बंद। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म। अर्जुन अब बन चुका था आईपीएस अधिकारी अर्जुन वर्मा। नई पोस्टिंग, नई जिम्मेदारियां और नई दुनिया में मीरा कहीं पीछे छूट गई। वापस वर्तमान में अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाता। मीरा यहां इस हालत में। उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ते हैं, भीड़ के बीच से गुजरते हुए।
वो उसके पास पहुंचता है। मीरा ट्रे लेकर खड़ी होती है। अर्जुन धीरे से उसके हाथ से ट्रे नीचे रख देता है और कांपती आवाज में कहता है, मीरा। सबसे बड़ा पल। मीरा जैसे ही ऊपर देखती है, दोनों की आंखें मिलती हैं। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल मीरा अपनी नजरें झुका लेती है। वो अपने हाथ पीछे छुपाने लगती है, जैसे वो नहीं चाहती कि अर्जुन उसकी ये हालत देखे। अर्जुन का दिल टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक पूरा रिश्ता खो दिया था। फायर, क्लिफ हैंगर, सस्पेंस। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे तुम यहां क्या कर रही हो? जल्दी काम खत्म करो। मीरा घबरा जाती है और अर्जुन की तरफ बिना देखे वहां से जाने लगती है। अर्जुन उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसके कदम जैसे जम जाते हैं और उसी पल अर्जुन के मन में एक सवाल गूंजता है, क्या अब भी बहुत देर हो चुकी है? तभी कभी जिंदगी इंसान को दूसरा मौका देती है, लेकिन उस मौके को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और उस रात अर्जुन के सामने वही दूसरा मौका खड़ा था। मीरा जा रही थी। मीरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई भीड़ से दूर जाने लगी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। अर्जुन बस खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर कुछ टूट गया। नहीं, इस बार नहीं, उसने खुद से कहा। और फिर वो तेजी से मीरा के पीछे दौड़ा। रुक जाओ मीरा, मीरा रुक जाओ। अर्जुन की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। मीरा के कदम थम गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर धीरे धीरे उसने पीछे देखा। दोनों की आंखें फिर से मिली, लेकिन इस बार उन आंखों में सवाल ज्यादा थे, जवाब कम। अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम यहां इस हालत में क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। आपको क्या फर्क पड़ता है साहब? उस एक शब्द साहब ने अर्जुन को अंदर तक तोड़ दिया। सच सामने आता है, अर्जुन ने धीरे से कहा। मीरा, मैं हूं अर्जुन। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। जानती हूं, लेकिन वो अर्जुन तो बहुत पहले चला गया था, जो वादा करता था निभाने के लिए। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ पल चुप रहने के बाद मीरा ने खुद ही बोलना शुरू किया। जब तुम शहर गए थे, मैं हर दिन तुम्हारे लौटने का इंतजार करती थी। हर त्योहार, हर दिन सोचती थी आ जाएंगे, लेकिन तुम नहीं आए। उसकी आवाज भर्रा गई। घर की हालत खराब होती गई। पिता बीमार पड़ गए। मां ने भी हार मान ली। और फिर मुझे काम करना पड़ा। पहले गांव। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। सबसे बड़ा सच। और जानते हो, मीरा ने धीरे से कहा, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस एक चीज चाहिए थी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा लौटना। अर्जुन टूट जाता है। यह सुनते ही अर्जुन के अंदर जैसे सब कुछ बिखर गया। वो खुद को संभाल नहीं पाया। मीरा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपनी दुनिया में इतना खो गया कि तुम्हें भूल गया। लेकिन आज मैं सब ठीक करना चाहता हूं। एक फैसला। अर्जुन ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ।
मीरा ने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय आ गया। उसने कहा, देर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। हैरान थी, अर्जुन ये क्या कर रहे हो? लेकिन अर्जुन इस बार रुकने वाला नहीं था। कहते हैं सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। और उस रात वो सही वक्त आ चुका था। अर्जुन मीरा का हाथ पकड़कर उसे शादी के हॉल के बीच ले आया। चारों तरफ लोग उन्हें देखने लगे। म्यूजिक धीरे धीरे बंद हो गया और पूरा हॉल खामोश हो गया। अर्जुन की आवाज। अर्जुन ने सबके सामने जोर से कहा, आज मैं आप सबके सामने एक सच बताना चाहता हूं। सबकी नजरें उस पर टिक गई। अगर आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूं तो इसकी वजह ये लड़की है। उसने मीरा की तरफ इशारा किया। सब हैरान। हॉल में खुसर फुसर शुरू हो गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। अर्जुन की आवाज और मजबूत हो गई। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब इसने मुझे सब कुछ दिया। अपने सपनों को कुर्बान करके मेरे सपनों को पूरा किया। मीरा की आंखें भर जाती हैं। मीरा ये सब सुनकर खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो पहली बार महसूस करती है कि किसी ने उसकी कुर्बानी को पहचाना है। सबसे बड़ा कदम। अर्जुन ने सबके सामने कहा, आज मैं अपना वो वादा पूरा करना चाहता हूं। और फिर वो घुटनों पर बैठ गया। पूरा हॉल हैरान रह गया। प्रस्ताव, मीरा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी हमेशा के लिए? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सन्नाटा। कुछ सेकंड, पूरी दुनिया जैसे रुक गई। मीरा की आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान। फैसला। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई और कांपते हुए हाथों से उसे उठाया। अर्जुन, प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, बस दर्द ज्यादा हो गया था। और फिर उसने धीरे से कहा, हाँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। म्यूजिक फिर से बजने लगा। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह एक अधूरी कहानी का पूरा होना था। अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होता। मीरा मुस्कुराई, और अगर तुम वापस नहीं आते तो मैं भी अधूरी रह जाती। दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जैसे जिंदगी ने आखिरकार उनका साथ मंजूर कर लिया हो।